के गढ़ में ट्रंप साहब के हामी उम्मीदवार को स्टेटस को हराकर मेयरशिप हासिल की। अब मुझे बताइए, अगर जोरान ममदानी पाकिस्तान में होता, मिसाल के तौर पे किसी अफ्रीकी ममालिक में पैदा होता, युगंडा में पैदा हुआ, कंपाला में, दारुल हुकूमत कंपाला में, वहां पैदा होता, वहां से आ जाता पाकिस्तान, और मां हिंदू होती और बाप मुसलमान होता, और यहां आकर वो कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा या इस्लामाबाद के मेयर के लिए इलेक्शन में खड़ा होता और हुकूमत वक्त के मुखालिफ होता, यानी हुकूमत वक्त के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहा होता और रियासत और हुकूमत के उम्मीदवार को के खिलाफ खड़ा होता और उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा होता, तो सोचिए क्या वो इलेक्शन जीत जाता? बिल्कुल भी नहीं। पहले तो उस पर मजहबी फतवे लगाते हैं कि तेरी माँ हिंदू, तेरा बाप मुसलमान, ये तो शादी नहीं हो सकती। हो सकता है मजहबी तौर पर मेरा मजहब के हवाले से इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन पहले ये फतवे लगते उसके, और अगर उसकी माँ भी मुसलमान हो जाती तो फिर हम कहते कि पता नहीं अब ये शादी दोबारा होनी चाहिए या नहीं हुई या होनी चाहिए। बहरहाल पहले वो ये भुगतता। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि वो मुसलमान और हिंदू की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। डेफिनेटली जहां तक मेरा नॉलेज है नहीं हो सकती, लेकिन मैंने जहां तक सुना है कि अहले किताब से शादी हो सकती है। तो लेकिन ये अमेरिका में तो जाहिर है, अमेरिका में तो ऐसी कोई कायद नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ये बहस एक साइड पे रखिए, लेकिन पहले तो वो इस पुल सरात से गुजरता कि आपके माँ बाप की शादी हुई है या नहीं हुई। फिर उस पर वतन परस्ती पर शक करते, उसको कहते कि ये कौन सा अफ्रीका में पैदा हुआ है, पैदा होकर इधर आ गया है और इधर आके इलेक्शन लड़ रहा है और हुकूमत के मुखालिफ लड़ रहा है, रियासत और हुकूमत के उम्मीदवार के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहा है। फिर उस पर पर्चे मुकदमे बनते, पर्चे मुकदमे बनाए जाते उस पर, और फिर उसके बाद जब वो इलेक्शन वाला दिन आता तो यकीन करें कोई लोग पीटीआई को वोट दे रहे होते, कोई पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे होते, कोई नून को दे रहे होते। इस तरह ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और स्टेटस को ललकारने वाला मेयर जो है वो उसको कोई वोट ही ना देता। यकीन करें, लिख कर ले लें, आज जोरान ममदानी आ जाए पाकिस्तान और पाकिस्तान